स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही है, सर अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाएगा। आज मैं आपके ही डिमांड पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आ चुका हूं। अगर दोस्त आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, डेफिनेटली आपको ये एनालिसिस हो जाएगा कि आप अप्लाइड केमिस्ट्री के एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर जाएंगे। मैं गारंटी के साथ दोस्त इस बात को कह रहा हूं कि आपके 25 से 30 नंबर इसी पीडीएफ से आप कर जाएंगे। क्योंकि दोस्त इस पीडीएफ में लैंग्वेज बहुत इजी लिखी हुई है, अगर आप पढ़ेंगे डेफिनेटली उसको समझ करके आप आराम से कर आ जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात ये बताता हूँ कि अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के बारे में बताऊंगा लास्ट में, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार कर न बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, चूंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्त, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बताता हुआ चलूँगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उन्हीं चीज़ को निकाला है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। तो पहला क्वेश्चन गया आपकी स्क्रीन पर। अब इसमें कहा गया है प्लास्टिक क्या है, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर है। यहां पर आपको थर्मोप्लास्टिक देखने को मिलेगा और यहां पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक देखने को मिलेगा। इसके बारे में 2-3 4 पॉइंट लिख देने हैं। डेफिनेटली 3 से 4 नंबर आराम से आप स्कोर कर जाएंगे, है ना। उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि प्लास्टिक क्या है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत आसान है, जैसे मैं पढ़कर बताऊं कि रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के अन्य अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, बहुलीकरण क्या है, इसकी क्रिया को समझाइएगा। डेफिनेटली आप इसको पढ़ेंगे और आराम से समझ जाएंगे। यानी आपको याद नहीं करना, समझ करके पढ़ना है, बस समझ करके उसको याद करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन गया आपकी स्क्रीन पर, नाइलॉन 6 किसे कहते हैं। तो नाइलॉन 6 इस तरीके से लिखा हुआ है, आप आराम से देख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। पिछली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने प्रदर्शन किया था, है ना। तो आप यहाँ पर देखिएगा, इसी नोट्स की वजह से। अब यहाँ पर इसके उपयोग देख लीजिएगा नाइलॉन 6 के, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइलॉन 6 क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इजीली आप अपने आराम से इन सारी पीडीएफ को नोट्स बना सकते हैं अपना। अगर ये नोट्स लेना चाहते हैं तो उसको लास्ट में मैं ज़रूर बताऊंगा, है ना। उसके बाद में इसके उपयोग भी नाइलॉन 6 के उपयोग भी हो जाएंगे आपके, और इसका फॉर्मूला यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर ये लिखा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन गया आपकी स्क्रीन पर। अब पीवीसी क्या है, यानी इसमें लिखा हुआ है पीवीसी से आप क्या समझते हैं और ये कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। बहुत आसान डेफिनेशन में यहाँ पर इसको स्पष्ट किया गया है। डेफिनेटली उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसका उपयोग भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में बस आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस को आराम से इसको मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। संक्षारण से आप क्या समझते हैं, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर में। इसको कैसे दूर किया जा सकता है, डेफिनेटली बहुत आसान तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको देख लेंगे इजीली, ठीक है। उसके बाद में विद्युत अपघटनीय सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर बताओ, तो ये वाला भी आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आपसे, स्नेह किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, इसको भी आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। उसके बाद में स्नेह की आवश्यकताएं, वो भी बहुत आसान लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसको भी आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद में नरनष्ट समीकरण क्या होती है, E=E0 माइनस के 2.303 RT/NF इंटू log 1/m⁻NT। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ई का मान होता है, यानी नरनष्ट समीकरण। उसके बाद में n+1 का नेम लिखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, इजीली आप समझ सकते हैं उसको भी। यदि दोनों उपकोष के लिए n+1 का मान समान है तो पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरेगा जहां n का मान कम होता है। आप अच्छे तरीके से इस बात को भी समझ रहे होंगे, है ना। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों डाल्टन का परमाणुवाद। यहाँ पर डाल्टन के परमाणुवाद बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, इसको एक दफ़े देख लीजिएगा, आपके दिमाग में चिपक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी देखिए, परमाणु एटम शब्द टिक मार में भी पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन। परमाणु शब्द ग्रीक भाषा के शब्द
एटोमियों से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है अविभाज्य, है ना। उसके बाद में कैथोड तथा एनोड की किरण, कैथोड तथा एनोड किरणें, इसके बारे में आप जरूर पढ़कर जाइएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसके कैथोड किरणों के गुण हो जाएंगे, है ना। उसके बाद में यहाँ पर आपका एनोड किरणें बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोड किरणें, और इसके गुण भी आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको रदरफोर्ड, यानी रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रारूप, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं, हाँ, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, तो यहां से आप आराम से 2-3 लाइन में लिख देंगे उसको भी। उसके बाद में नील्स बोर का परमाणु मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। उसके बाद में हुंड का नेम पिछली बार भी आया था, अब की बार भी आने के 70% चांस है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा अफबाहु का नेम पिछली बार नहीं आया था, इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आगे देखिएगा इसको, पाउली का अपवर्जन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार देखने को मिलेगा 2 नंबरों में, ठीक है। उसके बाद में क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, एक तो मुख्य क्वांटम संख्या है, द्विघर्षी क्वांटम संख्या है, उसके बारे में उसके बाद में चुंबकीय क्वांटम संख्या है, उसके बाद में चक्रण क्वांटम संख्या है ना। इन चारों को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, एक जरूर देखने को मिलेगी, इस बात की गारंटी है दोस्त, है ना। उसके बाद में संयोजकता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में इसको स्पष्ट कीजिएगा, तो आप यहाँ से इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करूँ यहाँ पर आपसे कुछ महत्वपूर्ण एवं उनकी संयोजकताएं, डेफिनेटली आप यहाँ से टिक मार्क क्वेश्चन में पूछे तो आप बता सकते हैं किसकी संयोजकता कितनी है ना। उसके बाद में विद्युत संयोजकता यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ करके आराम से आंसर दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये वाली चीज़ भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ सह संयोजकता, एक तो उपसह संयोजकता, एक सह संयोजकता, एक विद्युत संयोजकता, इन तीनों में से एक जरूर देखने को मिलेगा आपको, इस बात की गारंटी है ना। उसके बाद में उपसह संयोजक यौगिकों के लक्षण, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। उसके बाद में बात करूं यहाँ पर सह संयोजिक यौगिकों के लक्षण, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। उसके बाद में विद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लेंगे, है ना। ये 3-4 लक्षण याद कर लेंगे, डेफिनेटली अगर आएगा तो आप आराम से करके आ जाएंगे उसको। द्रव्य की अवस्थाएं, तो इसको भी आप कर सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस होती है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे द्रव अवस्था ये रही, गैस अवस्था ये रही, और भी इसकी अवस्थाएं होती है, ठीक है। उसके बारे में आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। परमाणु से आप क्या समझते हैं, यहाँ से आप अच्छे तरीके से इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। पढ़कर जरूर जाइएगा दोस्त, इसको डेली रीडिंग करते रहिएगा। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, डेफिनेटली अगर आप डेली इसको रिवीजन करते रहेंगे, एग्जाम के आने से पहले पहले पूरा सही तरीके से आपको रट जाएगा, जवाब पर यानी याद हो जाएगा आपका अच्छे तरीके से, है ना। डेली बस रिवीजन करना है इसका। द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध, यहाँ पर आप E=mc², आप जैसे कि जानते हैं साइंटिस्ट ने इसको बताया था, है ना। विद्युत अपघटन की क्रियाविधि, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद में अगर बात करूं यहाँ पर विद्युत अपघटित तथा विद्युत अनअपघटे, इसके बारे में जरूर देखने को मिलेगा 101% दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद में फेराडे का नेम, फेराडे का नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको फिर भी देख लीजिएगा, अगर आएगा तो आप जरूर इसको करके आएंगे, है ना। बिल्कुल सर। उसके बाद में विद्युत रासायनिक सेल, इसके बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। फिर यानी डोबर राइनर का त्रिक समूह, उसके बाद में न्यूलैंड का अष्टक नेम, उसके बाद में मेंडलीफ की आवर्त नेम, है ना। इसके बारे में आप जरूर पढ़कर जाइएगा। उसके बाद में यहाँ पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लेंगे, दोष को भी, ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष। उसके बाद में पी ब्लॉक के तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक के तत्व सारे पढ़कर जाइएगा, है ना। उसके बाद में एस ब्लॉक के तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जरूर पूछेगा आपसे, पी ब्लॉक के तत्व या एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है, या डी ब्लॉक के। जल क्या होता है, इसके बारे में समझाइएगा, डेफिनेटली इसको पढ़ेंगे आसानी से आपके दिमाग में चिपक जाएगा ये, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में मृदु जल तथा कठोर जल से आप क्या समझते हैं, आराम से इसको भी आप कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में स्थायी कठोरता से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से पढ़ करके समझ जाएंगे, है ना। उसके बाद में भारी जल से आप क्या समझते हैं, भारी जल D2O उसका सूत्र होता है, इसको भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। पीने का जल यानी पीने के जल का शोधन कैसे करते हैं, क्लोरीन डालकर करते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, और भी तरीके से हो सकता है ना। जैसे ईंधन से आप क्या समझते हैं, अच्छे ईंधन की पहचान क्या है, तो इसको आप अच्छे तरीके से वर्गीकरण इसका कर देंगे आप, ठीक है, पढ़ करके। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे, प्राथमिक ईंधन क्या होता है, प्राथमिक ईंधन क्या होता है, यहाँ से पढ़ेगा आपके दिमाग में चिपक जाएगा। उसके बाद में द्वितीयक ईंधन क्या होता है, यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप जरूर कर आएंगे। उसके बाद में
ज्वलन ताप से आप क्या समझते हैं? अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। उसके बाद में कोयला, यानी कोयला कितने प्रकार का होता है, भूरा कोयला कितने % होता है उसके अंदर कार्बन, तो ये सारी बातें आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, है ना। बुरा कोयला, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आदर्श ईंधन के गुण, आदर्श ईंधन के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए दोस्त, तो जरूर पढ़कर जाइएगा, है ना। उसके बाद में यहां पर ये कुछ ये सूत्र लिखे हुए हैं, इसके बारे में आप जरूर पढ़कर जाइएगा, है ना। इसके बारे में जरूर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना दोस्त। IUPAC नेम इसको हम कहते हैं, सब देख लीजिएगा आराम से। बहुलीकरण किसे कहते हैं, इसको भी आप अच्छे तरीके से जरूर देखेंगे। पॉलीमराइजेशन, है ना, बहुलीकरण। उसके बाद में द्रव्यमान संक्षरण या द्रव्य की अविनाशिता का नेम, इसको भी आप जरूर पढ़कर जाइएगा। उसके बाद में स्थिर अनुपात का नेम, उसके बाद में गुणित अनुपात का नेम, है ना। ये सारे नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है दोस्त ये सारी PDF को देख करके, आराम से सारी वीडियो को देख करके आपको एनालिसिस हो चुका होगा कि आप अपने एग्जाम में अब 25 से नंबर कम नहीं लेकर आएंगे, यानी आराम से क्रैक कर जाएंगे। तो दोस्त इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हाँ, इसका PDF आपको दोस्त टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना, टेलीग्राम को। वहीं पर इसका PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपकी अप्लाइड फिजिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड होगी, है ना। बस आप दोस्त अपने सपोर्ट बनाए रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्त मैंने भी एग्जाम क्लियर किए हैं और वे सारे नोट्स देना चाहता हूं जो मैंने खुद के बनाए हैं, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अप्लाइड फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वाली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।